वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 कैटेगरीज की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डोरमेंट। DORMANT। डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव बट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्टिव, मतलब सुसुप्त, निष्क्रिय। जैसे अ डोरमेंट वोल्केनो, एक सुसुप्त ज्वालामुखी। जैसे ऐसा ज्वालामुखी जो अभी नहीं फट रहा है बट बाद में फट सकता है। डोरमेंट सीड्स, सुसुप्त बीज। जैसे कोई बीज मिट्टी में पड़ा हुआ है लेकिन उससे पौधे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश हुई उससे पौधे निकल गए, तो ऐसे बीज को बोलेंगे डोरमेंट सीड्स। डोरमेंट एनिमल्स, आपने बायोलॉजी में शायद कुछ टर्म सुने होंगे, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता। मतलब कोई प्राणी जब बहुत ज़्यादा ठंड का समय आता है तो वो कुछ महीनों के लिए निष्क्रियता में चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, और जब ठंड खत्म हो जाती है तब जाके वापस अपने नॉर्मल एक्टिवनेस में आते हैं। तो ऐसे प्राणी को बोलेंगे डोरमेंट एनिमल्स। जैसे फ्रॉग्स, बियर्स। सेंटेंस में देखते हैं। देर आर सेवरल डोरमेंट वोल्केनोज इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कई सुसुप्त ज्वालामुखी हैं। बैट्स आर एक्टिव एट नाइट एंड आर डोरमेंट ड्यूरिंग द डे आवर्स। चमगादड़ रात में सक्रिय होते हैं जबकि दिन के समय वो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। तो डोरमेंट का मतलब सुसुप्त, निष्क्रिय, मतलब अभी इनएक्टिव है लेकिन बाद में एक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इम्प्लॉजिबल। IMPLAUSIBLE। इम्प्लॉजिबल मीन्स नॉट रीजनेबल, नॉट कन्विंसिंग, प्रोवोकिंग डिसबिलीव, मतलब अविश्वसनीय, न मानने योग्य। जैसे एन इम्प्लॉजिबल एक्सक्यूज, आप ऑफिस लेट से पहुँचे, आपसे इसका कारण पूछा गया तो आपने बहाना बना दिया कि ट्रैफिक थी, लेकिन ऑफिसर को लग रहा आज तो ट्रैफिक थी ही नहीं कहीं, तो उनको आपके इस बहाने पर विश्वास नहीं हुआ। तो इस तरह का बहाना, इसको बोलेंगे इम्प्लॉजिबल एक्सक्यूज, जो न माना जा सके, जिस पर भरोसा न करे लोग। एन इम्प्लॉजिबल क्लेम, कोई ऐसा दावा जो लोग न माने, जो मानने योग्य न हो। एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी, कोई आपने कहानी गढ़ दी और दूसरे लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी। सेंटेंस में देखिए, ही गेव एन इम्प्लॉजिबल एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट। अभी जो एग्जाम्पल हमने दिया कि उसने लेट से आने के लिए जो एक्सक्यूज़ दिया वो इम्प्लॉजिबल था, मतलब भरोसा करने लायक नहीं था। द जेल वार्डन फाउंड इट इम्प्लॉजिबल दैट अ प्रिजनर कुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम हिज सिक्योर प्रिजन विदाउट असिस्टेंस। जेल वार्डन को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, वो ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई कैदी बिना किसी की मदद के जेल से भाग सकता है। तो इम्प्लॉजिबल का मतलब ऐसी कोई भी चीज़, एक्सक्यूज हो, कोई क्लेम हो, कोई स्टोरी हो, कोई बात हो जिस पर भरोसा ना करे लोग, जो मानने योग्य ना हो, विश्वसनीय ना हो। नेक्स्ट देखिए, ऑब्स्टिकल। OBSTACLE। ऑब्स्टिकल मीन्स एनीथिंग दैट इम्पीड्स और स्टॉप समथिंग फ्रॉम एडवांसिंग और डेवलपिंग, मतलब अवरोध, बाधा, रुकावट। कोई चीज़ जो किसी कार्य में बाधा डाल रहा हो, जो किसी प्रगति में बाधा डाल रहा हो। सेंटेंस में देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ बीन एन ऑब्स्टिकल टू इंडियाज डेवलपमेंट। बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में बाधा रही है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कैन बी अ मेजर ऑब्स्टिकल टू गेटिंग अ जॉब। कम्युनिकेशन स्किल का न होना नौकरी मिलने में एक बड़ी बाधा बन सकती है। तो ऑब्स्टिकल का मतलब बाधा, रुकावट, अवरोध। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट। CONTRADICT। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स टू डिसअग्री विथ व्हाट इज बीइंग स्टेटेड, विरोधाभासी होना। इसको सीधे शब्दों में समझिए, एक व्यक्ति जो कह रहा है दूसरा व्यक्ति उसके अपोजिट कह रहा है, मतलब एक व्यक्ति का स्टेटमेंट दूसरे व्यक्ति के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सेंटेंस में देखिए क्लियर होगा।
द स्टेटमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर। प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मंत्री अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब उसके अपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे और उनके मंत्री कह रहे हैं नहीं, हम ये काम कभी नहीं करेंगे। तो दोनों देखिए एक दूसरे का अपोजिट हो गया, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट करना। बोथ द मीडिया रिपोर्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर। एक मीडिया ने जो रिपोर्ट निकाला, दूसरा मीडिया ने जो रिपोर्ट निकाला, दोनों एकदम अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब कोई स्टेटमेंट देना जो दूसरे स्टेटमेंट के एकदम अपोजिट है, कोई ऐसा कार्य करना जो दूसरे कार्य के एकदम अपोजिट है। नेक्स्ट देखिए, सेसेशन, CESSATION, सेसेशन। हमने इससे पहले एक वर्ड डिस्कस किया हुआ है, सीज, CEASE, सीज। सीज का मतलब होता है कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसको रोक दें, बंद कर दें, या वो काम बंद हो जाना, तो उसी का नाउन है सेसेशन। द टर्मिनेशन ऑफ समथिंग और स्टॉपिंग, मतलब कोई काम रुकना या बंद होना, रोकना या बंद करना। जैसे सेसेशन ऑफ अ वॉर, किसी युद्ध का रुक जाना, बंद हो जाना। सेसेशन ऑफ अ सब्सिडी, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है उसको रोक देना। सेसेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको रोक देना। सेंटेंस में देखिए, द सेसेशन ऑफ द वॉर विल सेव द लाइव्स ऑफ मिलियंस। युद्ध के रुकने से लाखों लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। सेसेशन ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबरर्स। फैक्ट्री में चीनी का उत्पादन रुक जाने से उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। तो सेसेशन का मतलब कोई भी चीज़ रुक जाना या रोक देना। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। मोनोगमी, MONOGAMY, मोनोगमी मीन्स कस्टम ऑफ हैविंग ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम। मतलब यहाँ पर एक वर्ड आया है, देखिए, स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। मतलब एक पुरुष का स्पाउस उसकी पत्नी होगी, एक महिला का स्पाउस उसका पति होगा। तो एक समय में एक ही जीवन साथी रखना, इसको बोलते हैं मोनोगमी। नेक्स्ट देखिए, बीगमी, द कस्टम ऑफ हैविंग टू स्पाउसेज एट द सेम टाइम। मतलब द्विविवाह प्रथा, मतलब एक व्यक्ति का अगर दो जीवन साथी है एक ही समय में, मतलब पुरुष की दो पत्नी है एक साथ, या किसी स्त्री का दो पति है एक साथ, तो इसको बोलेंगे बीगमी। नेक्स्ट देखिए, ऑप्सीगमी, OPSIGAMY, ऑप्सीगमी मीन्स मैरिज लेट इन लाइफ, मतलब किसी की बहुत देर से शादी होना, तो इसको ऑप्सीगमी बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर तीन वर्ड आए, मोनोगमी, बीगमी, ऑप्सीगमी। तीनों देखिए शादी से रिलेटेड है, तो गमी वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ आप ध्यान रखिएगा कि वो ज़रूर शादी से रिलेटेड होगा। अच्छा, इन तीनों से रिलेटेड एक और वर्ड है गमी से रिलेटेड, वो हमने इसमें नहीं बताया है, डिस्कस नहीं किया है, वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। पॉलीगमी, POLYGAMY, पॉलीगमी मतलब बहुत सारे जीवन साथी रखना, मतलब एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां होना या एक महिला का बहुत सारा पति होना। इडियम्स देखते हैं। आई वॉश, एक्शंस और रिमार्क्स इंटेंडेड टू कंसील द फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। अ प्रिटेंस मतलब दिखावा, छल, मतलब हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं और किसी बात को छिपाने के लिए कर रहे हैं। सेंटेंस में देखिए, द इंटरव्यू इज एन आई वॉश, द कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड। मतलब जो यहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है वो एक छलावा है, वो एक दिखावा है। वास्तव में कैंडिडेट्स का चयन तो पहले हो चुका है घूस लेकर। तो आई वॉश का मतलब कोई चीज़ ऐसा करना जो हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, वास्तव में नहीं करते हैं। द होल इन्वेस्टिगेशन इज एन आई वॉश, पुलिस इज नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग टू नैप द मर्डरर। ये जो पूरा जांच प्रक्रिया है ये बस लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए है। पुलिस वास्तव में कुछ भी नहीं कर रही है मर्डरर को पकड़ने के लिए। तो आई वॉश का मतलब कोई भी दिखावा, छलावा।
नेक्स्ट देखिए, टू सी आई टू आई मीन्स टू हैव द सेम व्यूज अबाउट समथिंग, टू अग्री फुली विथ समवन, किसी से पूरी तरह सहमत होना, मतलब एक व्यक्ति के जो व्यूज हैं दूसरे व्यक्ति की भी व्यूज पूरी तरह उससे मिलता जुलता होना, सेम व्यूज रखना, तो इसको बोलते हैं टू सी आई टू आई। सेंटेंस में देखिए, द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन डोंट सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग, सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष ज़्यादातर चीज़ों पर असहमत रहते हैं। ही एंड हिज फ्रेंड डोंट सी आई टू आई ऑन देयर पॉलिटिकल व्यूज, वो और उसका फ्रेंड वो दोनों एक दूसरे के राजनीतिक विचारों पर सहमत नहीं होते हैं। तो सी आई टू आई का मतलब किसी बात पर सहमत होना। अच्छा, यहाँ पर दोनों मैंने निगेटिव सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया है, एक पॉजिटिव सेंटेंस भी ले लेते हैं। द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन सॉ आई टू आई ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन के मुद्दे पर सहमत थे, और यही वजह है कि जैसे ही वो बिल आया वो तुरंत पास हो गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन था व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोडिगल, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्पेंडथ्रिफ्ट। प्रोडिगल और स्पेंडथ्रिफ्ट दोनों का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति, फिजूल खर्ची व्यक्ति, जो खर्चा करने से पहले सोचता नहीं है। बाकी 3 ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। माइजर का मतलब होता है कंजूस, मतलब जहाँ जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम खर्च करना, पैसे बचाने वाला। तृप्ति और इकोनॉमिकल दोनों एकदम सिनोनिम है एक दूसरे के, और दोनों का मतलब होता है मितव्ययी, मतलब कम में काम चलाने वाला, खर्चा करने से पहले सोचने वाला। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, टू किक द बकेट मीन्स आपके पास 4 ऑप्शन है, टू किक समवन, टू थ्रो अ बकेट, टू पास अवे एंड टू अचीव समथिंग। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए, और यही वजह है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF ज़रूर दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।